आज हम बात कर रहे हैं श्री जगदीश चंद्र मेहता की। 88 वर्ष की उम्र में भी वे सक्रिय हैं, ऊर्जावान हैं। हाल ही में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका शीर्षक है ज्ञान पुष्प। इस पुस्तक में उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में लिखे गए अपने लेखों का संग्रह प्रकाशित किया है। श्री जगदीश चंद्र मेहता का जन्म 24 जनवरी 1934 को पिता शंभूलाल व माता महालक्ष्मी के यहाँ हुआ। राजकीय सेवा में वे प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनका जीवन का प्रेरणा स्रोत भगवद गीता रही है। प्रस्तुत है उनके साक्षात्कार के कुछ अंश। ज्ञान पुष्प के अंदर मैंने कल्याण द्वारा प्रकाशित सभी लेख संग्रह किया है। इसके अलावा हमारे निरोगी काया को कैसे रखा जाए, क्या खाना, क्या पीना, कैसे रहना, दैनिक संबंधी सभी समस्याओं का हल इसके अंदर है। इसलिए ज्ञान पुष्प संक्षेप में मेरे जीवन परिचय के साथ में लिखा गया है। तो कृपया आप देखने का कष्ट करें। आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? जीविकोपार्जन के लिए आप क्या करते थे? एक मेरा प्रारंभिक जीवन एक एलडीसी से पोस्टिंग हुआ था, पर मैंने एलडीसी की पोस्टिंग को स्वीकार नहीं किया। उस वक्त में 60 रुपये मिलता था, परंतु मैंने शिक्षक पद के लिए 40 रुपये में नौकरी की स्वीकार की। यद्यपि हमारी आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से थी परिवार की, तो मैंने इसलिए किया कि ज्ञान मिलेगा। और जैसे जैसे मैं हायर सेकेंडरी हूँ, इंटर हूँ, बीए हूँ, एमए हूँ, तो मुझे इस प्रकार की ग्रेड मिलती जाएगी और मेरा ज्ञान वृद्धि होती जाएगी। इसलिए मैंने शिक्षक पद को स्वीकार किया। सेवानिवृत्ति के बाद आपने सक्रिय जीवन गुजारा है। उसके पश्चात ही एमए हिंदी किया है, साथ ही साहित्य सेवा प्रारंभ की। तो अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद में मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता ये हुई कि मैंने देखा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सब लोग लिखते हैं, पर मैंने लिखा नहीं। और मैंने संपादक बीकानेर को लिखा कि मेरे में इतनी बड़ी योग्यता है और फिर भी मुझे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। तो उन्होंने मेरे बारे में शिविरा पत्रिका मार्च 1992 के अंदर मेरे जीवन के बारे में प्रकाशित किया, जो मैंने इस ज्ञान पुष्प के अंदर लिखा। सेवानिवृत्ति के बाद में मेरे मन में हुआ कि मैंने ज्ञान पुष्प तो लिखा है, पर मैं एमए इतिहास में था, तो मुझे एमए हिंदी में करना चाहिए था। तो मैंने सन 87 के अंदर एमए हिंदी में पास किया है, राजस्थान सुखाड़िया विश्वविद्यालय से। आपने साहित्य यात्रा कैसे प्रारंभ की? बांसवाड़े के साहित्य में सबसे पहले मेरे कमलेश जोशी और भरत दोषी के संपर्क में मैं आया, तो मुझे मालूम हुआ कि अरे ईश्वरलाल जी वैश्य वगैरह के तो लिखते थे, तो मैं भी क्यों नहीं लिखूं। तो मैंने उन दोनों के संपर्क में होकर के वापस मैंने लिखा, और वो शिक्षक का जो संकेत है परिचय पत्र, उसमें मेरा इंडिकेशन उन्होंने दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में नेमा समाज का बड़ा योगदान रहा है। आप इसके बारे में प्रकाश डालिए कि नेमाओं में कौन ज़्यादा सक्रिय थे, किनके मार्गदर्शन में स्वतंत्रता का आंदोलन चला। आज़ादी का जब हुआ आंदोलन, तो उस वक्त में बांसवाड़ा के सर्वप्रथम चिमनलाल जी मालोद नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने आंदोलन के अंदर सक्रिय भाग लिया, और उनको स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि भी दी गई, परंतु उन्होंने स्वीकार न करके एक हरिजन का काम लेकर के उन्होंने समाज का एक आदर्श प्रस्तुत किया। और नेमा समाज की जागृति को उन्होंने की के साथ में अन्य समाज के लोगों को भी उन्होंने आगे लाने का प्रयास किया, जिससे अन्य नागर है, दूसरे कौम के लोग हैं, वो आगे आए और उन्होंने
इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग किया। वे जेल में भी रहे, हाँ, और उनको जब प्रतिबंध लगा तो पृथ्वी सिंह जी के ज़माने में उनको घसीट करके लाइब्रेरी से ज़बरदस्ती ले गए और लाइब्रेरी को बंद करवाया उन्होंने कि प्रतिबंध है अभी इसलिए।